Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा नजर बंगाल की लड़ाई पर है, क्योंकि यहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ा घमासान देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी 200 पार का दावा करती रही, तो दूसरी तरफ टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोलते रहे कि बीजेपी के लिए डबल डिजिट क्रॉस करना बहुत मुश्किल रहेगा। हालांकि बीते 29 अप्रैल को आखिरी चरण के मतदान के बाद जब एग्जिट पोल के अनुमान आए तो बीजेपी को 100 पार बताया गया। इसके बाद चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि अगर बीजेपी 3 डिजिट में चली गई तो वो अपना काम छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा अपने ट्वीट को सेव करने के लिए भी कहा था और अब तक उन्होंने वो ट्वीट पिन किया हुआ है। प्रशांत ने 21 दिसंबर 2020 को ट्वीट किया था और अपना दावा करते हुए ये लिखा था कि प्लीज ये ट्वीट सेव कर लीजिए और अगर बीजेपी ने इससे अच्छा प्रदर्शन किया तो मैं निश्चित ही यह जगह छोड़ दूंगा। रुझान में कहां है बीजेपी? एग्जिट पोल के बाद रियल नतीजे आ रहे हैं जो एकदम अलग है। तमाम एग्जिट पोल को पीछे छोड़ते हुए टीएमसी काफी आगे निकलती दिखाई दे रही है। टीएमसी 11:05 तक के रुझान के हिसाब से टीएमसी 187 और बीजेपी 97 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी। टीएमसी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और बीजेपी नीचे की ओर खिसक रही है। इस हिसाब से 11 बजे तक के रुझानों में बीजेपी के 100 के नीचे नजर आ रही थी। इसका मतलब यह हुआ था कि प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था वो फिलहाल सही होता नजर आ रहा है। हालांकि ये अंतिम नतीजे नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके का अब टाइमिंग 1:15 हो रहा है और 1:15 बजे के करीब में अगर मैं बात करता हूं तो तृणमूल कांग्रेस को 204 सीटों पर बढ़त मिल रही है, तो वहीं बीजेपी 85 पर सिमट गई है। लेफ्ट पार्टी को 1 और अन्य को 2 सीटें मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो भविष्यवाणी थी वो अब सच साबित हो रही है, क्योंकि बीजेपी महज 2 डिजिट में ही सिमटते हुए नजर आ रही है और तृणमूल कांग्रेस वहां पर पूर्ण बहुमत के साथ रुझानों में 204 सीटों के साथ बढ़त बनाई हुई है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.